हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया। इंडिया के जो पेनिनसुलर पार्ट है मतलब साधन जो पार्ट है उनमें कौन कौन रिवर है और कैसे वो सब फ्लो करते हैं, ये सब आज हम पढ़ेंगे। इंडिया के पेनिनसुलर पार्ट का जो मेन वाटर डिवाइड है वो है वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट क्या करते हैं, यहाँ पे मिडिल में वेस्टर्न घाट है, एक तरफ है अरेबियन सी और एक तरफ है पेनिनसुलर पार्ट का जो सब रिवर। तो इन दोनों के बीच में ये वेस्टर्न घाट ऐसे खड़ा रहते हैं एंड उनकी वजह से क्या होता है, इधर का जो रिवर है पेनिनसुलर पार्ट का एंड इधर का जो अरेबियन सी है, इन दोनों का जो वाटर है वो एक साथ मिक्स नहीं हो जाते। मतलब इधर से वेस्टर्न घाट से एक तरफ जो पानी फ्लो करके वेस्ट के तरफ जाते हैं, जाके अरेबियन सी में गिरते हैं एंड इधर का पानी फ्लो करके ईस्ट के तरफ जाते हैं एंड जाके वो सब जो रिवर है ईस्ट के तरफ फ्लो करते हैं, उन सब रिवर में रिवर के साथ बहते हैं। तो इन वेस्टर्न घाट के रहने की वजह से ही दोनों जो रिवर एंड सी है इन दोनों अलग अलग से बहते हैं। नहीं तो अगर ये वेस्टर्न घाट अगर नहीं रहता तो क्या होता, ये सब एक साथ मिक्स हो जाते और एक साथ ही बहते, तो अलग अलग से रिवर अलग से सी ऐसा नहीं होता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पेनिनसुलर रिवर का। वो क्या है, वेस्टर्न घाट, द वाटर डिवाइड ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। मतलब पेनिनसुलर इंडिया का मेन वाटर डिवाइड है वेस्टर्न घाट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट यहाँ पे लिख के दिए हैं। जो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब रिवर है, ये क्या करते हैं, ये ईस्ट की तरफ फ्लो करते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द रिवर का उत्पत्ति होता है वेस्टर्न घाट से एंड वेस्टर्न घाट से उत्पत्ति होने के बाद ये सब रिवर ईस्ट की तरफ फ्लो करके जाते हैं। जैसे ये है गोदावरी, ये है कृष्णा, ये है पेनर, ये है कावेरी, ये सब रिवर। यहाँ पे है महानदी। ये सब रिवर क्या करते हैं, यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट है ऐसे है वेस्टर्न घाट यहाँ पे, तो ये वेस्टर्न घाट से इन सब रिवर का उत्पत्ति होता है एंड उत्पत्ति होने के बाद ये सब जाके ईस्ट के तरफ आते हैं। इधर है ईस्ट एंड यहाँ पे है वेस्ट। तो क्या होता है, ये सब रिवर ईस्ट की तरफ आके यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे तो यहाँ पे आके गिरते हैं। ये सब जो रिवर है ये आके यहाँ पे ईस्ट में बे ऑफ बंगाल में जाके गिरते हैं। और कुछ रिवर है जैसे यहाँ पे है, ये है लूनी, ये है साबरमती, ये है माही, यहाँ पे ये है नर्मदा रिवर और यहाँ पे ये है क्या ताप्ती रिवर। ये सब रिवर क्या करते हैं, वेस्ट के तरफ ऐसे वेस्ट के तरफ फ्लो करके आते हैं एंड आके यहाँ पे है अरेबियन सी, अरेबियन सी में आके गिरते हैं। तो पेनिनसुलर पार्ट में पेनिनसुलर रिवर में हमने क्या क्या देखते हैं, यहाँ पे मेन जो वाटर डिवाइड है वो है ये वेस्टर्न घाट, ये है मेन वाटर डिवाइड एंड उनसे मोस्ट ऑफ रिवर का उत्पत्ति होता है वेस्टर्न घाट से एंड वहाँ से उत्पत्ति होने के बाद वो सब रिवर, जैसे यहाँ पे ये है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये पेनर और ये है पेनर एंड यहाँ पे है कावेरी। ये सब रिवर जाके गिरते हैं कहाँ पे, इधर ईस्ट में आके गिरते हैं एंड बे ऑफ बंगाल में जाके गिरते हैं। एंड यहाँ पे ये जो सब रिवर है ये सब रिवर वेस्ट के तरफ फ्लो करके आते हैं एंड आके वेस्टर्न पार्ट में, जैसे यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे आके गिरते हैं। तो ये है मेन कैरेक्टरिस्टिक जो है पेनिनसुलर रिवर का। मतलब पेनिनसुलर पार्ट में हम टू टाइप्स ऑफ रिवर देखते हैं। जो कुछ रिवर जो वेस्ट की तरफ जाते हैं जाके अरेबियन सी में गिरते हैं, मतलब वेस्ट फ्लोइंग रिवर, एंड कुछ रिवर है ईस्ट के तरफ जाते हैं जाके बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं, वो है ईस्ट फ्लोइंग रिवर। तो मेनली आज के वीडियो में हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में बात करेंगे। मतलब वेस्ट के तरफ जो सब रिवर जाते हैं वो कैसे फ्लो करते हैं, कहाँ कहाँ से ये सब जाते हैं, ये सब आज की वीडियो में हम कहेंगे। तो मेनली हम देखते हैं पेनिनसुलर पार्ट के ये जो पूरे रिवर है पेनिनसुलर पार्ट के, ये सब रिवर का कोर्स जो है ये बहुत स्मॉल है। हमने क्या देखा था पिछले कुछ वीडियो में, हिमालयन रिवर में यहाँ से जो इंदस रिवर का उत्पत्ति हुआ था इधर एंड यहाँ से आए थे ब्रह्मपुत्र रिवर एंड इधर से ऐसे फ्लो करके गए थे गंगा रिवर। तो ये जो हिमालयन रिवर था, ये सब जो हिमालयन रिवर था, हिमालयन रिवर में क्या देखा था हमने, हिमालयन रिवर में मेनली हमने ये देखा था कि ये लॉन्ग कोर्स है, मतलब ये बहुत ज़्यादा मतलब एरिया लेके ये बहते हैं। लेकिन ये जो पेनिनसुलर पार्ट का जो रिवर है इनमें क्या होता है, पेनिनसुलर पार्ट के रिवर में मेनली हम देखते हैं स्मॉल कोर्स ऑफ रिवर, मतलब छोटा जगह लेके ये बहते हैं, मतलब स्मॉल एरिया को लेके ये बह के जाते हैं। पेनिनसुलर पार्ट के रिवर में हम ये मेनली देखेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे वेस्ट फ्लोइंग रिवर। तो शुरू करते हैं।
तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर में हम सबसे पहले देखेंगे नर्मदा रिवर को। नर्मदा रिवर का है, ये है नर्मदा रिवर, ये है लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर, मतलब पेनिसुलर रिवर के जो सब वेस्ट फ्लोइंग रिवर है उनमें से सबसे लंबा है, मतलब लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है नर्मदा रिवर। ठीक है, तो ये गया एक इम्पॉर्टेंट पार्ट नर्मदा रिवर के। ये सब एक अलग अलग से एमसीक्यू क्वेश्चन होता है इधर से, एंड अलग से तो ये ऑब्वियस एक नर्मदा रिवर के बारे में लेको शॉर्ट नोट ऐसा तो आ ही जाते हैं, और कुछ सब रिवर के बारे में भी एक साथ 5 मार्क्स में आते हैं। एंड इधर से बहुत ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन है, मतलब ओरिजिन क्या है, कहाँ से इनका उत्पत्ति हुआ है, इनका ट्रिब्यूटरीज क्या है, कौन कौन सी स्टेट के ऊपर से ये सब फ्लो करके जाते हैं, एंड इन सब रिवर के ऊपर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इन सब रिवर के ऊपर बने हैं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन इधर से होता है। ठीक है, मैं अलग से क्वेश्चन आंसर वीडियो इनके बनाऊंगी, तब वहाँ पे हम डिटेल क्वेश्चन आंसर इनके डिस्कस करेंगे। तो अब समझ लेते हैं नर्मदा रिवर तो क्या है, लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर। यहाँ पे देखिए ये है नर्मदा रिवर। ठीक है, ये जो हमने ड्रॉ किया है यहाँ पे ये है नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर मेनली इनके ऊपर यहाँ पे है विंध्यान रेंज, एंड इनके नीचे यहाँ पे है सातपुरा रेंज। इन दोनों रेंज के बीच से ये एक रिफ्ट वैली से ये बह के जाते हैं। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इनका। तो क्या हुआ, नर्मदा रिवर है लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, एंड ये क्या होता है, यहाँ पे है विंध्यान रेंज, ऊपर विंध्यान रेंज एंड नीचे है सातपुरा रेंज। इन दोनों के बीच से यहाँ पे एक रिफ्ट वैली से ये फ्लो करके जाते हैं नर्मदा रिवर। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट गया। एंड ये नर्मदा रिवर जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मध्य प्रदेश है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, यहाँ पे गुजरात है। इन सब स्टेट के ऊपर से ये रिवर फ्लो करके जाते हैं, मतलब ये चारों स्टेट के ऊपर से ये नर्मदा रिवर फ्लो करके जाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट गया। नर्मदा रिवर का उत्पत्ति हुआ है यहाँ पे जो माइकल रेंज है, माइकल रेंज के अमरकंटक जो हिल है वहाँ से इनका उत्पत्ति हुआ है। एंड जाके यहाँ पे क्या है, ये है गाल्फ ऑफ खाम्बेत यहाँ पे, एंड गाल्फ ऑफ खाम्बेत के थ्रू ये अरेबियन सी में जाके गिरे हैं। तो नर्मदा रिवर का उत्पत्ति कहाँ पे हुआ है, ये बहुत इधर से ये अलग से एमसीक्यू क्वेश्चन भी हो सकते हैं, कहाँ से इनका उत्पत्ति हुआ है। तो माइकल रेंज के यहाँ पे जो है अमरकंटक हिल, यहाँ से इनका उत्पत्ति हुआ है, एंड जाके यहाँ पे गाल्फ ऑफ खाम्बेत के थ्रू यहाँ पे आके अरेबियन सी में जाके ये गिरे हैं। नर्मदा रिवर के ऊपर हम देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल, वो है धुआंधर वाटरफॉल। ये हमने स्लाइड में लिख के दिए हैं, हम बाद में दिखा रहे हैं। पहले यहाँ पे हम मैप में इनको समझ लेते हैं, फिर हम स्लाइड में देखेंगे क्या क्या हमने वहाँ पे लिख के दिया है। तो नर्मदा रिवर के ऊपर एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो क्या है, नर्मदा रिवर के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट वाटरफॉल जो है वो है धुआंधर वाटरफॉल। तो वो कहाँ पे है, जबलपुर। ये एरिया मेनली मार्बल से बना है, मतलब मार्बल रॉक से ये एरिया बना है। तो इस जो धुआंधर एरिया में अगर आप जाओगे इस वाटरफॉल के एरिया में, तो वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा मार्बल से बनी हुई मतलब जगह आप देख पाओगे, चीज़ें आप वहाँ पे देख पाओगे जो सब मार्बल से बना है। तो ये एरिया मेनली मार्बल से बना है। एंड इनका जो ट्रिब्यूटरीज है, नर्मदा रिवर का ट्रिब्यूटरीज क्या है, कोलर है एंड बरना है। ये सब बहुत शॉर्ट लेंथ है, मतलब छोटा छोटा रिवर है जो सब आके नर्मदा रिवर से मिले हैं। ठीक है, तो नर्मदा रिवर हमने क्या देखा, ये है लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन गया इधर से। एंड इनका उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, माइकल रेंज के अमरकंटक से हुआ है इनका उत्पत्ति। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन गया। एंड ये गिरते कहाँ पे है, ये गाल्फ ऑफ खम्बात के थ्रू जाके अरबियन सी में जाके गिरते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड यहाँ पे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट वाटरफॉल हम देखते हैं वो है धुआंधर वाटरफॉल, जो जबलपुर में, मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, वो है नर्मदा रिवर के ऊपर। तो ये भी इधर से क्वेश्चन होता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड इनका ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है, बरना है एंड कोलर है। एंड ये कौन कौन से स्टेट के ऊपर से फ्लो करते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। इन चारों स्टेट के ऊपर से ये फ्लो करते हुए जाते हैं। तो ये क्या इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थे नर्मदा रिवर के बारे में। तो नेक्स्ट हम देखते हैं नर्मदा रिवर के बाद क्या है, ताप्ती रिवर। तो ताप्ती रिवर कहाँ पे है, ये है, ये जो रिवर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है ये है ताप्ती रिवर। तो ताप्ती है सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, मतलब जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है उनमें से सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है ये आप ध्यान में रखिए कि ये पेनिनसुलर रिवर का जो नर्मदा हमने कहा है ये
पूरा पेनिनसुलर रिवर का लार्जेस्ट रिवर नहीं है, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है उनमें से ये है लार्जेस्ट रिवर। नहीं तो पूरा जो पेनिनसुलर इंडिया है उनका लार्जेस्ट रिवर है गोदावरी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जब हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में डिस्कस करेंगे तब। तो ये मेनली जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है उनमें लार्जेस्ट है नर्मदा एंड उनके बाद है ताप्ती। तो इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, मतलब मिक्स नहीं कर देना इन दोनों को एक साथ कि पेनिनसुलर रिवर का लार्जेस्ट रिवर क्या है एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर में लार्जेस्ट रिवर क्या है, ये दो अलग अलग है, ठीक है। तो ताप्ती रिवर क्या है ये हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ताप्ती रिवर, ताप्ती रिवर का उत्पत्ति कहाँ पे हुआ है? सातपुरा रेंज में। ताप्ती रिवर के ऊपर यहाँ पे नॉर्थ में यहाँ पे है सातपुरा रेंज। जो सातपुरा रेंज से इनका उत्पत्ति हुआ है वो मध्य प्रदेश में बैतूल डिस्ट्रिक्ट से इनका उत्पत्ति हुआ है, ठीक है। मध्य प्रदेश में बैतूल डिस्ट्रिक्ट में जो सातपुरा रेंज है उन सातपुरा रेंज का जो पार्ट है वहाँ से इनका उत्पत्ति हुआ है एंड ये भी जाके गिरे हैं यहाँ पे गाल्फ ऑफ खंबात में, जहाँ पे नर्मदा जाके गिरे थे वहाँ पे जाके गिरे हैं एंड मतलब गाल्फ ऑफ खंबात के थ्रू जाके यहाँ पे अरेबियन सी में जाके ये भी गिरे हैं। तो ताप्ती क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है एंड इनका उत्पत्ति हुआ है किधर से? सातपुरा रेंज से, जो मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ से इनका उत्पत्ति हुआ है एंड ये जाके गिरे हैं गाल्फ ऑफ खंबात के थ्रू अरेबियन सी में जाके गिरे हैं। ये भी एक रिफ्ट वैली से जाके मतलब फ्लो करके गए हैं। जो नर्मदा रिवर जो फ्लो करके गए थे विंध्यान रेंज एंड सातपुरा रेंज, इन दोनों के बीच के जो रिफ्ट वैली है उनके थ्रू ये फ्लो करके गए थे नर्मदा रिवर। तो ताप्ती रिवर भी एक रिफ्ट वैली से फ्लो करके गए मतलब जाते हैं अरेबियन सी में जाके गिरते हैं, ठीक है। ये कौन कौन से स्टेट के ऊपर से फ्लो करके जाते हैं? ये ताप्ती रिवर मेनली यहाँ पे है मध्य प्रदेश, यहाँ पे महाराष्ट्र, यहाँ पे है गुजरात, इन तीनों स्टेट के ऊपर से ये फ्लो करके जाते हैं। ये छत्तीसगढ़ तक नहीं जा पाते हैं ताप्ती रिवर मेनली, क्यों? ये शॉर्ट लेंथ है, मतलब नर्मदा रिवर जो लेंथ उनका बहुत लंबा है एंड उनसे ताप्ती रिवर का लेंथ शॉर्ट है। तो ये इनका कोर्स भी मतलब बहुत छोटा है ताप्ती रिवर का। एंड ताप्ती रिवर का जो ट्रिब्यूटरीज है वो क्या है? पूर्णा, गिरना, मोना, ये सब है ताप्ती रिवर का ट्रिब्यूटरीज। ताप्ती रिवर जो है यहाँ पे इनके नॉर्थ में यहाँ पे है सातपुरा रेंज, ये हमने पहले बोल दिया है क्या सातपुरा रेंज से इनका उत्पत्ति हुआ है। तो इनके नॉर्थ में है सातपुरा रेंज, ये वेस्ट में है अरेबियन सी एंड ईस्ट में क्या है? ईस्ट में है महादेव हिल, इनके ईस्ट में है एंड इनके साउथ में है सातमाला हिल। तो इन सब हिल के बीच से ये फ्लो करके गए हैं, मतलब नॉर्थ में है सातपुरा रेंज, साउथ में है सातमाला हिल, वेस्ट इधर है वेस्ट में है अरेबियन सी एंड ईस्ट में है महादेव हिल। इन सब के बीच से ये फ्लो करके गए हैं। तो ताप्ती रिवर में हमने क्या देखा? ताप्ती रिवर मेनली सेकेंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है एंड इनका उत्पत्ति हुआ है मतलब सातपुरा रेंज से, मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट से इनका उत्पत्ति हुआ है, ठीक है। फिर ये भी जाके गिरे हैं अरेबियन सी में, मतलब गाल्फ ऑफ खंबात के थ्रू जाके अरेबियन सी में गिरे हैं एंड ये फ्लो करके जाते हैं डेक्कन प्लेटो एरिया से, मतलब मेनली ऑब्वियसली ये डेक्कन प्लेटो एरिया से जाएगा। डेक्कन प्लेटो किस एरिया को हम कहते थे? डेक्कन प्लेटो ये जो एरिया है, मतलब ताप्ती रिवर से जो एरिया फ्लो करके जाते हैं, मतलब ताप्ती रिवर के नीचे से ये जो एरिया है ये था डेक्कन प्लेटो एरिया। तो ताप्ती रिवर ऑब्वियसली डेक्कन प्लेटो एरिया के ऊपर से फ्लो करके जाते हैं, ठीक है। एंड इनमें और क्या है? इनका ट्रिब्यूटरीज जो है, ट्रिब्यूटरीज में क्या क्या है? पूर्णा, गिरना, सुकी, मोना, ये सब है, पंजरा, ये सब है इनके ट्रिब्यूटरीज। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है पेनिनसुलर रिवर का। तो नर्मदा एंड ताप्ती ये दोनों मेनली मेन जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है इन दोनों में ये है। एंड और भी इनके वेस्ट फ्लोइंग रिवर हम देखते हैं, वो क्या क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं साबरमती रिवर। तो साबरमती रिवर कहाँ पे है? ये जो हमने रिवर यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये रिवर ये है साबरमती रिवर। तो साबरमती रिवर मेनली इनका उत्पत्ति होता है कहाँ पे? यहाँ पे है अरावली रेंज, इस जगह पे अरावली रेंज के ऊपर से इनका उत्पत्ति होता है, मतलब राजस्थान के जो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है, उदयपुर एरिया है, वहाँ से इनका उत्पत्ति होता है। मतलब उदयपुर एरिया में अरावली रेंज का जो पार्ट है वहाँ से ये साबरमती रिवर का उत्पत्ति होता है। ये भी जाके गिरते हैं यहाँ पे गाल्फ ऑफ खंबात में, गाल्फ ऑफ खंबात के थ्रू अरेबियन सी में जाके गिरते हैं। एंड साबरमती रिवर मेनली कौन कौन से स्टेट के ऊपर से फ्लो करके
करके जाते हैं। तो राजस्थान के उदयपुर से इनका उत्पत्ति होता है, ये हमने कहा है। तो राजस्थान का एरिया ऑब्वियसली ये कवर करेंगे, राजस्थान का एरिया एंड इधर नीचे गुजरात का जो एरिया है, ये दोनों एरिया के ऊपर से ये फ्लो करके जाते हैं साबरमती रिवर। ठीक है, इनका जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है वो है हाथमाटी सेई है इनका इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। ये सब स्मॉल कोर्स रिवर है जो आके इनसे मतलब ज्वाइन किए हैं। नेक्स्ट हम आते हैं मतलब साबरमती रिवर के बाद आते हैं माही रिवर में। माही रिवर कहाँ पे है? ये जो साबरमती रिवर है उनके ये जो साबरमती रिवर है उनके नीचे से ही ये फ्लो करके गए हैं, ये है माही रिवर। तो माही रिवर का मेनली कौन कौन सी स्टेट के ऊपर से ये फ्लो करते हैं? यहाँ पे है राजस्थान, यहाँ पे है गुजरात एंड यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश है। ये तीनों स्टेट के ऊपर से ये माही रिवर फ्लो करके जाते हैं। साबरमती रिवर में हमने क्या देखा था? ये गुजरात एंड राजस्थान के ऊपर से फ्लो करके जाते हैं एंड माही रिवर उनके साथ मध्य प्रदेश में भी ये फ्लो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो विंध्यान रेंज है, विंध्यान रेंज के नॉर्दर्न स्लोप से माही रिवर का उत्पत्ति हुआ है एंड ये मेनली धर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में इनका उत्पत्ति हुआ है। मतलब मध्य प्रदेश के धर डिस्ट्रिक्ट में जो विंध्यान रेंज का जो पार्ट है वहाँ से ये माही रिवर का उत्पत्ति हुआ है एंड ये भी जाके गल्फ ऑफ खंबात के थ्रू जाके अरबियन सी में जाके गिरे हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जिनका उत्पत्ति हुआ है विंध्यान रेंज से। एंड साबरमती रिवर का उत्पत्ति कहाँ पे हुआ था? साबरमती रिवर का यहाँ पे है अरावली रेंज, वहाँ से इनका उत्पत्ति हुआ था। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, अलग अलग से कौन कौन से रिवर कहाँ से इनका उत्पत्ति होता है एंड कहाँ पे जाके गिरते हैं एंड इनके ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से होता है। ये माही रिवर क्या है? वन ऑफ द मेजर इंटरस्टेट वेस्ट फ्लोइंग रिवर। मतलब ये एक ऐसा रिवर है पेनिनसुलर रिवर का जो बहुत ज़्यादा मतलब स्टेट के ऊपर से बहुत ज़्यादा लैंड एरिया के ऊपर से ये फ्लो करके जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा स्टेट के अंदर से फ्लो करके जाते हैं। तो ये है मेजर इंटरस्टेट वेस्ट फ्लोइंग रिवर पेनिनसुलर रिवर का माही रिवर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से है। मतलब इंटरस्टेट रिवर जो सबसे ज़्यादा फ्लो करते हैं वो क्या है? वो है माही रिवर, आपको वहाँ पे लिखना है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं लूनी रिवर। लूनी मेनली वेस्टर्न राजस्थान का एकमात्र मतलब ओनली रिवर है लूनी रिवर। ये जो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है ये है लूनी रिवर। यहाँ पे जो राजस्थान है, वेस्टर्न राजस्थान है, उनका उस एरिया का एकमात्र मतलब ओनली रिवर है लूनी रिवर। इनका उत्पत्ति कहाँ पे हुआ है? यहाँ पे जो अरावली रेंज है यहाँ से इनका उत्पत्ति हुआ है एंड ये राजस्थान के ऊपर से फ्लो करके गए हैं एंड फ्लो करके जाके यहाँ पे रन ऑफ कच्छ में जाके ये गिरे हैं। मतलब रन ऑफ कच्छ के थ्रू जाके अरबियन सी में जाके गिरे हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब राजस्थान का ओनली रिवर जो है वो क्या है? वो है लूनी रिवर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन इधर से होता है। तो ये सब गया वेस्ट फ्लोइंग रिवर। तो साबरमती रिवर इनका ओरिजिन कहाँ पे है? ये मेनली है अरावली रेंज से इनका उत्पत्ति हुआ है एंड जाके गिरे हैं अरबियन सी ट्रिब्यूटरी से सेई, हाथमाती, ये सब। एंड माही रिवर का नॉर्दर्न पार्ट ऑफ विंध्यान रेंज से इनका उत्पत्ति हुआ है जो धर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है एंड जाके गिरे हैं अरबियन सी में। लूनी रिवर एकमात्र वेस्टर्न राजस्थान का एकमात्र रिवर है, इनका भी उत्पत्ति हुआ है अरावली रेंज से एंड जाके गिरे हैं रन ऑफ कच्छ में। ठीक है, तो ये गया इंपॉर्टेंट जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर में हमने इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ देखा? एक है जो लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है वो है नर्मदा रिवर। सेकेंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है वो है ताप्ती रिवर। नर्मदा रिवर का उत्पत्ति हम यहाँ पे एग्जिस्ट करके बोल रहे हैं, जो अलग अलग से एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकते हैं। हम यहाँ पे जो जो चीज़ अभी बोलेंगे वो अलग अलग से एमसीक्यू क्वेश्चन है। नर्मदा रिवर का उत्पत्ति कहाँ पे हुआ है? मैकल रेंज के अमरकंटक हिल से इनका उत्पत्ति हुआ है, जाके गिरे हैं गल्फ ऑफ खंबात के थ्रू अरबियन सी। ताप्ती रिवर का उत्पत्ति हुआ है सातपुरा रेंज में, जाके गिरे हैं गल्फ ऑफ खंबात के थ्रू अरबियन सी में। ठीक है, नर्मदा रिवर के ऊपर जो एक इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल है वो है धुआंधर वाटरफॉल। एंड जो माही रिवर है वो मेजर इंटरस्टेट रिवर है पेनिनसुलर रिवर का। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। माही रिवर का उत्पत्ति हुआ है नॉर्दर्न स्लोप ऑफ विंध्यान रेंज से। साबरमती रिवर का अरावली रेंज से। लूनी रिवर का अरावली रेंज से। लूनी रिवर एकमात्र ओनली रिवर है वेस्टर्न राजस्थान का। ठीक है, ये सब गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इनके ट्रिब्यूटरीज भी क्या क्या है ये सब भी इंपॉर्टेंट है। ट्रिब्यूटरीज हमने यहाँ पे लिख के दिया है, आप देख लेना अच्छे से। तो आज यही तक ही है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर को हमने यहाँ पे पूरा डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर
क्या क्या है एंड उनमें क्या क्या है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको अगर कुछ कहना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो ऑब्वियसली। थैंक यू।